बच्चों, जब ऐसे प्रश्न आप अपनी किताब में देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये प्रश्न टीचर हमसे न पूछे बल्कि वो खुद बता दे, और ऐसे प्रश्नों से हम जी चुराते हैं क्योंकि ये हमको बनता नहीं है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो सीरीज लेके आया हूँ जिसमें करणी से संबंधित, सर्ड से संबंधित किसी भी प्रश्न को आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो बच्चों, करणी के बेसिक को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप इसके बेसिक मेथड को समझ गए तो आपको ऐसे सवालों को लगाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, और ना ही कभी आपको ये सोचना पड़ेगा कि टीचर हमको ये बताए, बल्कि हम स्वयं बना लेंगे। तो बच्चों, इसके लिए मैं कुछ वीडियो सीरीज़ लाया हूँ, इसे आप पूरा देखिएगा। पूरी वीडियो सीरीज़ देखने के बाद आप ऐसे कोई भी सवाल आसानी से लगा लेंगे। तो इसके लिए बने रहिए मेरे साथ। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं करणी यानी कि सर्ड। करणी क्या होता है यानी सर्ड क्या होता है उसके बारे में हम जानें तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि यदि 2 की घात 3 हम निकालते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से निकालते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना होता है, 8 होता है। इसी प्रकार यदि हम 3 की घात 4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो बराबर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब यदि इसका हम व्युत्क्रम देखें, यदि 2 की घात 3 8 के बराबर है और 3 की घात 4 81 के बराबर है, तो यदि हम 8 का मूल निकालेंगे, मतलब कि 8 की घात 1/3 निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। 8 का हम गुणनखंड करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा की घात 1/3 बराबर 2 की घात 3 की घात 1/3, और ये 3 3 कट जाएगा तो कितना आएगा, 2। ठीक इसी प्रकार 81 का हम चतुर्थ मूल निकालेंगे तो आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 की घात 1/4, मतलब 3 की घात 4 की घात 1/4, 4 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बच्चों, हमने यहाँ पर 2 की घात 3 निकाला 8, 3 की घात 4 निकाला 81, इसी प्रकार हमने 8 का घन मूल निकाला, कितना आया, 2, और इसी प्रकार 81 का चतुर्थ मूल निकाला, 3 आया। अब बच्चों, हमको जो पढ़ना है वो इस पोर्शन को पढ़ना है, इसी को हम क्या कहते हैं, करणी कहते हैं। जो 8 की घात 1/3 है, इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, 8 की घात, तो इसको हम क्या कहेंगे, घनमूल 8 कहेंगे। तो ये क्या कहलाता है, घनमूल 8 कहलाता है। ठीक इसी प्रकार 81 की घात 1/4, इसका मतलब होता है 81 का चतुर्थ मूल। तो ये जो चिन्ह बना हुआ है यही कहलाता है करणी या सर्ड कहलाता है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि यदि कोई संख्या a है और a के पर हमने क्या लिखा है, ये करणी डाला और उसके ऊपर n लिख दिया, तो इसका मतलब होता है a की घात 1/n होता है। मतलब ये जो संख्या है मूल की वो 1 में आती है। कि यदि इस प्रकार से लिखा होगा 3, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 की घात 1/2 होता है। मतलब यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाता है, यहाँ 2 होता है परंतु 2 नहीं लिखा जाता है। इसी प्रकार घनमूल 5 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा 5 की घात 1/3 होगा। इसी प्रकार चतुर्थ मूल 8 लिखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 8 की घात 1/4 हो जाएगा। तो बच्चों, ये समझ में आया होगा कि करणी को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं। अब बच्चों, हम ये देखते हैं कि करणी हम 2 रूपों में हमको मिलती है, एक शुद्ध करणी के रूप में यानी प्योर सर्ड, और दूसरा मिश्र करणी के रूप में यानी मिक्स सर्ड। तो शुद्ध करणी क्या होता है, इसमें जो संख्या है वो पूरी तरह से करणी के अंदर होती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा वर्गमूल 125, 125 के बाहर कोई भी संख्या नहीं है, तो ये शुद्ध करणी कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि मैं ऐसा लिख देता हूँ कि 18 घनमूल 18 लिख देता हूँ तो ये शुद्ध करणी है। इसी प्रकार
ये शुद्ध करणी है। मिश्र करणी क्या होता है, जिसमें पूर्ण संख्या और करणीबद्ध संख्या दोनों होती है। जैसे 4 वर्गमूल 5, 3 घनमूल 7, 4 पंचमूल 12। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो संख्या बाहर है ये पूर्ण संख्या है और ये अंदर करणीबद्ध संख्या है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिश्र करणी कहते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि शुद्ध करणी यानी प्योर सर्ड और मिश्र करणी मतलब मिक्स सर्ड क्या है। अब हम सीखेंगे शुद्ध करणी को मिश्र करणी में किस प्रकार बदलते हैं और मिश्र करणी को शुद्ध करणी के रूप में किस प्रकार से बदलते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे कि शुद्ध करणी को मिश्र करणी में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐसे सवाल ले रहा हूं जो कि आप पहले से लगा चुके हैं, तो ऐसे सवालों को लेने से आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पर वर्गमूल 48 लिखा हुआ है। अब वर्गमूल 48 को आपने इसका वर्गमूल निकाला होगा, तो हम एक बार और इसको और डीपली समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 48 का गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड बच्चों सभी को बनता होगा। बच्चों एक बात याद रखना कि इसमें बहुत छोटे छोटे नियम हैं और छोटे छोटे नियम जो है वो बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करते रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो निश्चित मानिए आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने गुणनखंड कर लिया, तो 48 का जो गुणनखंड है वो कुछ इस प्रकार से आया कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये इसका गुणनखंड आया। अब हम ये देखते हैं कि चूंकि वर्गमूल निकालते हैं तो आपको मालूम होगा कि वर्गमूल में हम 2 की जोड़ी बनाते हैं, तो ये 2 की एक जोड़ी बन गई और ये 2 की एक जोड़ी बन गई। अब 3 बेचारा अकेला घर में है और 3 अकेला रह गया, तो जो जोड़ी में से एक बाहर निकल जाएगा तो ये 2 बाहर आएगा और इस जोड़ी में से 2 बाहर निकल जाएगा और जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो अंदर ही रहेगा। तो इसमें कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 वर्गमूल 3 आ जाएगा। मतलब 48 का वर्गमूल 4 वर्गमूल 3 होगा। अब बच्चों देखते हैं अगला सवाल, 32 का घनमूल। तो 32 का घनमूल तो हमको इसको मिक्स करने में हम कैसे बदलेंगे, तो इसके बाद हम 32 का गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड सब आपको बनता होगा, तो ये आ जाएगा 2, तो बचा 16, 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 2 दूनी 4, फिर 2 से गया 2, फिर 2 से गया 1। तो इस प्रकार हमने गुणनखंड कर लिया। अब गुणनखंड को हम यहीं लिख देते हैं, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, आप समझिएगा इसको। इसके सामने है घनमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, हमने लिख दिया 1 2 3 4 5। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो मूल में है वो कितना दिया हुआ है, तो मूल में हम यहाँ देखते हैं, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो मतलब हमको 3 में से 1 बाहर निकालना है। तो यहाँ 3 में से 1 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इनमें से 1 2 बाहर निकल जाएगा और जो 2 ठोक 2 बच गए हैं ये अंदर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि 3 में से हमको 1 बाहर निकालना है। तो यहाँ से पर क्या होगा, 3 में से 1 2 बाहर निकलेगा, बाकी जिनकी जो तिकड़ी नहीं बनी है वो अंदर रहेंगे। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 अंदर होगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 32 का जो घनमूल है 2 घनमूल 4 होगा। 192 का 5वां मूल, 5th रूट्स ऑफ 192। तो बस इसको हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। यदि आप सीख लिए होंगे तो आप समझ गए होंगे हम क्या करेंगे। 2 से डिवाइड होता है तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6, और फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 4 और ये 8, और फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा 24, फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 12, फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा, फिर
3 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि 192 को यदि हम फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 आते हैं और 1 बार 3 आता है। अब हमको क्या करना है, यदि आप समझ गए होंगे तो तुरंत आप जवाब भी दे दिए होंगे कि यहाँ पर 5 लिखा है तो हमको 5 में से 1 बाहर निकालना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 की टीम बनेगी और इसमें से 1 बाहर निकल जाएगा। तब ये कितना हो जाएगा, 1 2 बाहर निकलेगा और जिसकी टीम नहीं बनी है, ये अकेला, दोनों अकेले हैं, तो इनको गुणा करके हम अंदर लिख देंगे। तो ये 192 का 5वां मूल निकलेगा। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो इसको आप ज़रूर लगाइएगा। यदि आप चाहते हैं कि करणी से आप ना घबराएं, करणी के हर प्रश्न आपको बन जाए, तो आप इन प्रश्नों को हल करिएगा। ये याद रखिएगा, इस मेथड के द्वारा हम करणियों के जोड़ और घटाना को हल करते हैं। तो मैं इसके नियम भी लिख दिया। पहले आपको क्या करना है, इन संख्याओं का गुणनखंड करना है, फिर जो मूल में जो संख्या दी हुई है उसके अनुसार ग्रुप बना लेना है। मतलब यदि यहाँ 3 लिखा है तो 3 3 का ग्रुप बनेगा, और यदि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 2 का ग्रुप बनेगा। यहाँ 4 लिखा है तो 4 4 का ग्रुप बनेगा। ये आपको ये याद रखना है कि ग्रुप में सभी संख्या एक ही होनी चाहिए, और जिनके ग्रुप नहीं बनेंगे वो करणी के अंदर ही रहेगा। और तो इस प्रकार से हम शुद्ध करणी को मिश्र करणी में बदल सकते हैं। तो बच्चों ये जो नियम है ये करणी के जोड़ और घटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब हम इसका दूसरा पॉइंट सीखते हैं कि मिश्र करणी को शुद्ध करणी में किस प्रकार से बदलते हैं। कन्वर्ट मिक्स्ड सर्ड इनटू प्योर सर्ड। इसमें एक सूत्र या एक नियम लगता है। यदि कोई संख्या a है और एक संख्या पर यदि हम घात n लगा देते हैं और साथ ही साथ मूल n ले लेते हैं तो ये मान a के बराबर ही होगा। तो इस नियम का हम इसमें पालन करते हैं। अभी आप देखिए ये कैसे होता है, ये भी आप देख लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि जैसे a की घात n है और उसका मूल क्या है, n है, तो ये मूल है वो घात में क्या हो जाता है, 1/n हो जाता है, और ये n और n कट जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी संख्या है पर जितनी घात लेकर उतना ही मूल लगा दें तो वो संख्या स्वयं के बराबर हो जाती है। इस नियम का हमको पालन करना है। अब इसमें होगा कैसे, ये देखिए। जैसे मान लीजिए 2 घनमूल 5 लिखा हुआ है। अब हमको करना क्या है, अब हमको ये 2 को घनमूल के अंदर ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा नियम लगेगा। अब हम 2 को घनमूल के अंदर ले जा रहे हैं तो मूल कितना है, 3 है। तो हम इस 2 को जब अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर घात 3 है और मूल 3 है तो इसका मान 2 के बराबर ही होगा। इस सूत्र के हिसाब से इसका मान 2 के बराबर ही होगा। और यहाँ पहले से 5 बना हुआ है तो उसको गुणा में 5 लिख दें और इसके बाद इसको हल कर दें। तो 2 की घात 3 कितना हो जाता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 हो जाएगा, गुणा 5 बराबर घनमूल 40। तो इस प्रकार से जो मिक्स्ड सर्ड है, जो मिश्र करणी है, उसको हम शुद्ध करणी के रूप में बदल सकते हैं। एक और उदाहरण लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा 4 वर्गमूल 7 लिखा है। अब यहाँ पर हमको 4 को वर्गमूल के अंदर ले जाना है। तो यहाँ पर 2 है तो हम 4 पर घात कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे और साथ में गुणा कर देंगे 7 का। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा 16 गुणा 7। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 112। ठीक है, 16 में 7 का गुणा करने से 112 आ जाता है। इस प्रकार से मिश्र करणी जो है वो शुद्ध करणी के रूप में बदल जाती है। अब यहाँ पर मैं एक और प्रश्न ले लेता हूँ। 3 5 मूल 2। तो यहाँ भी हम वही करेंगे कि
मूल कितना है 5 है। अब 3 को हमको अंदर ले जाना है तो 3 पर घात 5 लग जाएगी गुणा 2 के। अब इसका गुणा करते हैं, इसको हल करते हैं तो 5, 3 की घात 5 बराबर कितना हो जाता है 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 गुणा 2। तो इसका मान कितना आ जाएगा 5 मूल 6, 8 और 4 886 हो जाएगा। तो बच्चों ये बहुत ही आसान तरीका है और अच्छा नियम है। तो बच्चों इस प्रकार से हम मिश्र करणी को शुद्ध करणी के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं आपके लिए, इनको हल करके आप ये जान सकते हैं कि मेरे द्वारा जो बताया गया है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। बच्चों एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि इसमें बहुत छोटे नियम हैं और छोटे नियम ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहें। इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि करणियों को किस प्रकार से जोड़ते और घटाते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब गणित लगाइए और इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।